हरियाणा के झज्जर में नीट यूजी की फिर से आज परीक्षा हो रही है और आज तमाम बच्चे भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर, उनके पेरेंट्स भी पहुंच रहे हैं। ये परीक्षा दोबारा होने के बाद कितनी परेशानी पेरेंट्स के लिए है, हम बातचीत करेंगे। आपकी बच्ची भी एग्ज़ाम देने के लिए आई है? मेरी बच्ची आ रही। पिछली बार जो सेंटर पड़ा था उसमें क्या दिक्कत आई? उस पर ये दिक्कत हुई थी, शुरू में इनको 2 क्वेश्चन पेपर दे दिए गए थे। तो क्वेश्चन पेपर देने के बाद वो कंफ्यूज हो गई। आधा घंटा उनका ऐसे आधा पौना घंटा ख़राब हो गया। फिर क्वेश्चन पेपर दूसरा बदल के दे दिया। तो उसमें क्या है कि वो मेंटली डिस्टर्ब रही, वो पेपर पूरी अच्छे से कर नहीं पाई थी। जो ग्रेस मार्क्स वाला इशू हुआ है हरियाणा में सबसे ज़्यादा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ गड़बड़ियाँ भी थी उसमें। गड़बड़ियाँ तो जरूर मिलेंगी, क्योंकि ये तो पूरे देश से ही हो रहा है। तो ये पेपर पूरा ही कैंसिल होना चाहिए था हमारे हिसाब से तो। और ये 10 दिन का जो टाइम दिया, उसमें जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट एक महीने पहले आ चुका है, वो पढ़ना छोड़ देते हैं। फिर 10 दिन में क्या करना होता है बताओ। 2 साल की पढ़ाई फिर दोबारा से 10 दिन में करनी पड़ी, बच्चों को दिन रात पढ़ना पड़ा। तो इस ये एक परेशानी का ये बहुत बड़ी परेशानी है। ये कोर्ट को सोचना चाहिए था ना, ये 10 दिन का टाइम दे दिया। 10 दिन में क्या होता है ये बताओ। आप तो छुट्टी लेकर बैठे हैं, कोर्ट जज वो तो एक महीने की छुट्टी लेकर बैठे हैं। भाई क्यों, इतना बड़ा मैटर है, ये सारा देश तो रोड पार है और वो जज अपना छुट्टी लेकर बैठे हैं। यो कोई मैटर थोड़ी है। और भी पेरेंट्स हैं हमारे साथ। आपके बच्चे भी परीक्षा देने के लिए आए हैं? ये बोल दिया नहीं, मैं मुझे ज़्यादा जोश आ जाता सर मुझ में। नहीं, बताइए क्या दिक्कत? तो हमारे साथ तो गलत ही हुआ था सर, क्योंकि वो सेट दिया गया था, वो गलत दिया गया था। क्योंकि ऑल स्टेट में बच्चे ये चाहते हैं कि एक जैसा पेपर मिले सभी को, क्योंकि एक तो डिफिकल्ट और एक डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं जो बच्चों को सारा आ रहा है। क्योंकि तो ये तो री एग्जाम होना ही था सर, बिल्कुल होना था। तो मैं तो बिल्कुल सही किया सर, पूरे ऑल स्टेट में होना चाहिए सर। बिल्कुल एक जैसा पेपर होना चाहिए सब बच्चों का सर। ये थोड़ी एक बच्चे का लेवल अलग, थोड़े से बच्चों का अलग और सब पूरे स्टेट का अलग, ये ऐसे नहीं होना चाहिए सर। बिल्कुल। तो ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनका कहना है कि पूरे के पूरे स्टेट का ही की जो परीक्षा है वो दोबारा होनी चाहिए, ना कि ये री एग्ज़ाम कुछ बच्चों के लिए होना चाहिए। आप भी अपने बच्चे को परीक्षा दिलाने के लिए कितनी मार्क्स पिछले बार लाए थे? 504 आए थे। अब दोबारा परीक्षा हो रही है, तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं कि ये दोबारा परीक्षा है तो बच्चे का परफॉर्मेंस नहीं है? क्या होना चाहिए? एक तो टाइम ही नहीं मिला यार, यहाँ अभी बच्ची सीकर पड़ती है मेरी। पहले पेपर देने आई यहाँ, अब फिर उसको कल लेके आना पड़ा, वहाँ क्लासेस मिस होती हैं। अब इसका कोई कंफर्मेशन है नहीं कि अभी ये कंफर्म हो जाएगा 8 तारीख को, क्या पता फिर पूरे इंडिया का ही कैंसिल कर दें ये। तो दिक्कत तो है ही। मतलब आपका कहना है कि अगर परीक्षा दोबारा कराई जा रही है तो सभी छात्रों के लिए, सबके होनी चाहिए। ये कुछ बच्चों के लिए जो री एग्जाम है वो गलत है? गलत है। देखो पेपर आउट हुआ है तो कंफर्म नहीं है कि जितने का आउट हुआ था वो सारे पकड़े गए हैं। जरूरी तो नहीं है ये, यानी उसमें से कुछ बच्चे और भी रहते हैं अभी जिनको पेपर मिल गया था या जिनका कुछ हुआ है। तो इससे बढ़िया सबका ही इकट्ठा कराओ। गवर्नमेंट को पता है, मोदी को पता है। ये हस्तक्षेप नहीं होने देंगे और एग्जामिनेशन जो सैंक्टिटी एग्ज़ाम है उसको हर हालत में मेंटेन किया जाएगा। सर, क्या लास्ट टाइम जब एग्जामिनेशंस हुए थे तो तब भी आप लोगों को इस तरीके से डिप्लॉय किया गया? जी बिल्कुल, ड्यूटी हमने हमारी लगाई गई थी और हमने ड्यूटीज़ लगाई थी, सारी सुरक्षा व्यवस्था की थी। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हम नहीं होने देंगे। तो दोनों सेंटरों में कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं सर? टोटल आई थिंक 594 समथिंग है। 182 एक जगह पे हैं और 4 समथिंग आगे हैं। व्यवस्था क्या की गई है सर? देखिए जी, जो विद्यार्थी पेपर देने के लिए आएंगे उनके लिए पानी की व्यवस्था है, फ़ैन है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, ताकि वो आराम से अपनी परीक्षा दे सकें। और जो अपना एनटीए की टीम है उन्होंने अपना स्टाफ डिप्यूट किया हुआ है, उस स्टाफ के जिम्मे है परीक्षा। हम इंश्योर करेंगे कि बाहर से कोई भी हस्तक्षेप ना हो। सर, शिक्षा मंत्रालय से भी किसी तरह का कोऑर्डिनेशन है, कोई बातचीत? हाँ, निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेशन है जी। परीक्षाओं के समय पर हमारा कोऑर्डिनेशन हमेशा से होता है। दोनों सेंटरों की जांच की है सर? क्या बस व्यवस्था देखने के लिए आए थे। बेसिक व्यवस्था, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो सारी उपलब्ध होनी चाहिए। पावर सप्लाई लगातार है कि नहीं है, ड्यूटी स्टाफ पहुंच गया है। दोबारा बच्चों को परीक्षा दिलाई जा रही है और ज़्यादातर पेरेंट्स ये राय दे रहे हैं कि अगर दोबारा परीक्षा कराई गई तो पूरे स्टेट के सभी स्टूडेंट्स के लिए दोबारा परीक्षा कराई जानी चाहिए थी, ना कि कुछ सिलेक्टेड छात्रों के लिए ही। TV9 भारतवर्ष के लिए विपुल के साथ झज्जर हरियाणा से मैं अभिजीत ठाकुर।